एनिमे के स्टार्टिंग में हमें ओडू और जिसने उसे पाला वो दिखाया जाता है। ओडू मनी मन सोच रहा था जो गुनहगार होते हैं सिर्फ उन्हें ही कचरे के ढेर में डाल दिया जाता है, लेकिन उस गहरी खाई में फेंके जाने के बाद उन सबका क्या होता होगा ये ओडू सोच रहा था। ओडू यहाँ से वहाँ भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कचरे वाले मॉन्स्टर पड़े थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर चिल्लाता है वहाँ पर सभी मॉन्स्टर जाग जाते हैं और देखते देखते वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर जमा हो जाते हैं। तभी ओडू को सारे मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सोच रहा था ये कचरे का ढेर लेकिन चल कैसे रहा है। तभी सारे मॉन्स्टर ओडू का पीछा करते हैं, लेकिन ओडू वहां से भाग जाता है। ओडू भागते भागते गिर जाता है और उसके नीचे एक खोपड़ी मिलती है जो देख के वो कहता है, कमीनो तुम जानबूझकर हमें कैसे फेंक सकते हो, तुम्हें कुछ पता भी नहीं। जहाँ पर उडो होता है वो जमीन नीचे गिरने लगती है और उडो वहां से गिर जाता है। उडो कहता है यहाँ पर अच्छी ऑक्सीजन भी नहीं है, मैं ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा और एक महफूज जगह ढूंढनी होगी। उडो सोचता है इस कचरे के ढेर में मेरे लिए कोई महफूज जगह है या नहीं। जब वो खून की उल्टी करता है तब सारे के सारे मॉन्स्टर उसे देखने लग जाते हैं, जिससे उसे उडो की लोकेशन पता चल जाती है। तभी वो सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे उडो की तरफ जाने लगते हैं और उडो सोचता है कि अब मैं बच नहीं सकता। जब उडो घबरा जाता है तब उसे उस आदमी की परछाई दिखती है जिस आदमी ने उसे बचपन से पाला था, और ये सब देखने के बाद उसके अंदर एक पावर आ जाती है। वो कहता है मैं मर नहीं सकता, जो मेरे साथ हुआ है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। उडो सोचता है जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं चोर हूँ और जिन लोगों ने जानबूझ के मुझे खाई में फेंक दिया और जिस आदमी ने रेप्टो का खून किया मैं उसको मार के ही रहूंगा और इसके लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कचरे पे बैठा होता है और उसके ऊपर छाता होता है, और जब उसे एहसास होता है कि कोई तो वहां पर आया है तब वो स्कोप से देखता है और वो कहता है लगता है ये वही है। एंड उसके बाद उडो सब मॉन्स्टर को मारने लग जाता है और कहता है मैं तुम सबको तबाह करके रहूंगा और इस जगह को भी। उसके बाद वो जंप करता है और उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और उडो वहां से गिर के चट्टान पे टकरा जाता है। उसके बाद दूसरा मॉन्स्टर उस चट्टान पे हमला कर देता है जिससे उडो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उडो कुछ हाथ में लेता है और वो मॉन्स्टर की तरफ जोर से फेंक देता है और वो मॉन्स्टर के हाथ पे लग जाता है। उडो जहाँ पर खड़ा था वहीं पर से एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन अब भी उडो को खून की उल्टी हो रही थी और वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे उडो की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसके बाद उडो के शरीर में रेड कलर की एक शक्ति आ जाती है और जैसे ही मॉन्स्टर उडो पे हमला कर देते हैं उडो अपनी पावर से उन सब मॉन्स्टर को मार देता है, और जैसे ही उसके अंदर पावर आ जाती है वो एक एक करके सब मॉन्स्टर को मार देता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर एक झटके में ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें चारों तरफ मॉन्स्टर दिखते हैं जो उडो ने खत्म कर दिए थे। जब उडो सोच रहा था अब मैं बच गया, लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो सभी मॉन्स्टर से 2 गुना ताकतवर होता है, और इतना बड़ा मॉन्स्टर देख के उडो वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर जोरदार हमला करता है उडो वहां से गिर जाता है। तभी उडो के पास वो छाते वाला इंसान आ जाता है। वो उडो को उठाता है और एक लात में पटक देता है। उसके बाद वो उसे एक मास्क पहनने को देता है। उडो उसे कहता है तुम क्या यही रहते हो और ये कौन सी जगह है और वो मॉन्स्टर क्या था। उडो उसे बहुत सारे सवाल पूछता है। उसके बाद वो छाते वाला एक इशारा करता है और कहता है बस तुम अपना मुंह बंद रखो। उडो कहता है मेरे सवालों को पहले तुम जवाब दो, लेकिन वो छाते वाला फिर से वही इशारा करता है और कहता है तुम बस चुपचाप रहो। उडो उसे फिर से कहता है क्या ये जगह अंडरग्राउंड है। तभी वो छाते वाला कहता है हाँ ये जगह अंडरग्राउंड है, बस तुम चुपचाप रहो। तभी उस छाते वाले को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम स्पिरिट वालों ने यहाँ पर कचरा फेंका है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जमा हो गए हैं, और वो कहता है तुम्हारी बकवास की वजह से अब उन्होंने हमें देख लिया है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उडो ये देख के घबरा जाता है। उस छाते वाले का कहना है ये मॉन्स्टर बीस्ट है जिन्हें मामूली हथियारों से खत्म नहीं किया जा सकता, और ये लोगों की आवाज सुन के हमला करते हैं। और जब वो छाते वाला उडो को समझा रहा था तब उसके छाते में से एक पावर निकलती है। उसके बाद वो छाता एक अलग छाते में बदल जाता है। उसके बाद वो कहता है हाँ इतनी देर से चिल्लाने के बाद अब अच्छा लग रहा है, चलो अब थोड़ी साफ सफाई भी कर लेते हैं। जब वो मॉन्स्टर उन दोनों पे हमला कर देता है तब वो अपने छाता लेके उन सब मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी उडो सोचता है आखिर इस छाते में क्या है जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर पूरा का पूरा तबाह हो गया। तभी वहां पर पूरी की पूरी मॉन्स्टर की गैंग आ जाती है। जब वो मॉन्स्टर हमला करते हैं तब वो छाते वाला उसका छाता लेके सब मॉन्स्टर को एक एक करके मार देता है। तब उडो सोचता है आखिर इसमें इतनी पावर आती कहाँ से है। उडो कहता है क्या इसे कोई टेक्नोलॉजी मिली है इन कूड़े कचरों में से। तभी वो छाते वाला उस बड़े से मॉन्स्टर के पास जाता है और वो मॉन्स्टर कुछ लिक्विड जैसा उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो अपनी छाते की मदद से उन सब लिक्विड को एक एक तरफ फेंक देता है। तभी वो जंप करता है और अपना छाता उस मॉन्स्टर के सिर पे डाल देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बिखर जाता है। उसके बाद वो उडो के पास जाता है और कहता है अरे बच्चे तुम अभी तक जिंदा हो। तभी उडो उसे कहता है आखिर तुम हो कौन। तभी वो अपने चेहरे का मास्क निकालता है और अपना चेहरा दिखाता है और कहता है मेरा नाम है इंजिन और मैं एक क्लीनर हूँ। लेकिन पता नहीं हमारा उडो ये सुन के बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें उडो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उडो खड़ा होता है और वहाँ पर रेप्टो होता है जो उसे पूछता है आज फिर तुमने किसी को मारा। उडो कहता है मैंने सिर्फ उनसे यही कहा कि चीजों में जान होती है, और वो मुझ पर हंसने लगे। उडो रेप्टो से कहता है तुमने एक बार मुझे कहा था कि अगर हम किसी चीज को संभाल के रखते हैं
तो उसमें जान आ जाती है। रेप्टो कहता है ये सिर्फ एक कहानी है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ हमें इसलिए बताया गया है क्योंकि हम हर चीज को संभाल के रख सके। तभी रूडो कहता है क्या इसमें इसमें और हर एक चीज में आत्मा होती है? तभी रेप्टो रूडो की बातें सुन के हंसने लगता है। तभी रूडो अपने ग्लव्स को देखता है, क्या सच में इसमें भी आत्मा हो सकती है? तभी रेप्टो कहता है अगर तुम इन ग्लव्स का अच्छे से यूज करोगे और अच्छे से इनकी देखभाल करोगे तो इनमें भी आत्मा आने लग जाएगी। उसके बाद रूडो चौंक जाता है। जब वो अपने पास्ट से बाहर आता है तब वो देखता है कि इंजन ने उसे चेन से बांध रखा है। तभी इंजन कहता है अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। रूडो को गुस्सा आता है और कहता है तुम वही पागल हो ना, और मुझे बांध के क्यों रखा है? तभी इंजन कहता है तुम्हारी जान मैंने बचाई और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तभी रूडो कहता है अगर तुमने मेरी जान बचाई है तो तुमने मुझे बांध के क्यों रखा है? जल्दी से मुझे खोलो, और तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? तभी इंजन कहता है तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बांध के ले जाऊं। उसके बाद रूडो कहता है तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपना बदला लेना है। उसके बाद इंजन रुक जाता है और कहता है तुम ऊपर देखो, ये आसमान है ना, इसे हम स्पिरिट कहते हैं और इसके ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम ऊपर नहीं जा सकते। अभी तक ऐसा कोई कर नहीं पाया है। लेकिन रूडो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं ऊपर जाके ही रहूंगा, चाहे तुम मुझे कितनी भी ताकत लगा लो। उसके बाद वो कहता है तुमने कहा था ना ये नामुमकिन है, इसका मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ पता है जिसकी वजह से हम ऊपर जा सकते हैं। तो चलो मुझे जल्दी से बताओ ये क्या है, वो मॉन्स्टर क्या है और तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई? तभी रूडो कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी ताकत के बारे में जानना है, क्योंकि मुझे जिसने रूडो को खत्म किया मुझे उसका बदला लेना है, और जिसने मुझे जानबूझकर खाई में फेंक दिया मुझे उन सब का बदला लेना है, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। उसके बाद इंजन कहता है अगर तुम अपनी बकबक नहीं बंद करोगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि ये ग्राउंड किस तरह की जगह है। अगले सीन में हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ से इंजन रूडो को ले जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इंजन को लाया जाता है वहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर है और 2 ट्रक होते हैं। रूडो ये सब देख के चौंक जाता है। तभी इंजन कहता है तो चलो अब मैं जाता हूँ, अब तुम ऐश करो। तभी रूडो कहता है रुको इंजन, तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, ये इंसान पागल है क्या? ऐसा वो इंजन को बोल रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इंजन होता है वहाँ पर कई लोग भी होते हैं जो उसे देख रहे होते हैं और सभी ने मास्क पहना होता है। तभी वो लोग कहते हैं अरे ये तो बच्चा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके साथ कोई और भी नहीं है, ये अकेला यहाँ पर कैसे आया? तभी वो इंसान कहता है ये नामुमकिन है, क्या ये कपड़े, क्या ये स्पिरिट वाला इंसान हो सकता है? उसके बाद सारे इंसान उसे पूछने लगते हैं बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? तभी रूडो कहता है वो मुझे स्पिरिट से फेंका गया है। तभी वो सारे इंसान चौंक जाते हैं और अपना मास्क फेंक देते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में स्पिरिट हो, वो भी जिंदा? तभी बाकी इंसान कहते हैं क्या ये सच में स्पिरिट हो सकता है, क्या इसे हमारी भाषा आती है, क्या ये तो नहीं ये नकली स्पिरिट है? और रूडो को वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिसकी वजह से रूडो घबरा जाता है। तभी वो इंसान कहते हैं स्पिरिट से जो लोग यहाँ पर आते हैं या तो उनकी लाशें मिलती है या तो वो मर जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे पहले इंसान हो जो यहाँ पर जिंदा बच गया है। आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ, और ये तुम्हें किसने बांध रखा है, ऐसा वो कहता है। तभी रूडो सोचने लगता है ये पागल इंजन से काफी अच्छे है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो रूडो को और अच्छे से बांध देते हैं। तभी रूडो सोचता है और कहता है ये तो उस इंजन से भी ज्यादा पागल लोग हैं। उसके बाद वो इंसान कहता है जिंदा स्पिरिट की काफी अच्छी कीमत मिलती है, अगर हम उसके आंखें, हाथ, कान सब निकाल दे तो बहुत अच्छे पैसे हमें मिल सकते हैं। तभी वो इंसान कहता है मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि हमारे हाथ एक जिंदा स्पिरिट लग जाएगा। जानना चाहते हो यहाँ सबको जिंदा स्पिरिट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तुम लोगों से नफरत है। तुम सब लोग यहाँ नीचे कचरा डालते गए और वो यहाँ जमा होता गया और उससे यहाँ की हवा जहरीली कर दी, और उस कचरे से मॉन्स्टर भी बनने लगे। कितने लोग उन मॉन्स्टर के शिकार हो गए और कितने लोग दबकर मर गए। जरा सोचो अगर वो लोग तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हें टॉर्चर करेंगे या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे? तुम्हें बेचने के बाद हम तो तमाशा ही देखेंगे। उसके बाद वो सारे इंसान उसे कचरा खाने को देते हैं। उसके बाद वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, जो खाना वो हर रोज खाते हैं। तभी वो उसे कहते हैं ये खाना तो कुछ नहीं, तुम्हें और इससे भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। उसके बाद रूडो को गुस्सा आता है और वो उस इंसान की उंगलियां काट देता है। तभी वहाँ के सारे लोग ये देख के चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। उसके बाद रूडो को पता नहीं क्या होता है, वो अजीब बिहेवियर करता है। वो कहता है ये कचरा अब भी खाने लायक है, मैं इसे खाऊंगा, और वो उसे खाने लग जाता है। उसके बाद रूडो को गुस्सा आता है और उसमें अचानक से वही रेड वाली पावर आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर बंधा था उससे वो बाहर आ जाता है। तभी रूडो कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ तो तुम गलत हो। उसके बाद वो फिर से अपनी ताकत निकालता है। तभी इंजन दूर से ये नजारा देख रहा होता है। उसे पता था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो बात है। रूडो में इतनी खतरनाक पावर आ जाती है जिसकी वजह से उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। तभी वो इंसान कहता है इसने मेरी ऐसी हालत की है, इसकी भरपाई तो इसे करनी पड़ेगी, और वो बाकी इंसान को उसे मारने का ऑर्डर देता है। उसके बाद रूडो उस चेन से एक खतरनाक हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ पर दरार आ जाती है और लोग ये देख के चौंक जाते हैं। तभी एक इंसान कहता है उसकी चेन पर हमला करो। एक इंसान उसकी चीज के बिना अधूरा होता है। रूडो वहाँ का एक ट्रक का पहिया लेता है। उसके बाद इंजन और बाकी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं ये एक से ज्यादा भी चीजों का
इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद रूडो उन सब पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन और तुम में इतनी पावर है कैसे, तुम स्पिरिट तो नहीं हो सकते। और वो इंसान उसे बहुत सारे सवाल पूछता है। उसके बाद रूडो उस इंसान को मारने वाला होता है। उसके बाद वहां पर इंजन आता है और रूडो को कहता है शांत शांत रहो रूडो। उसके बाद रूडो की पावर गायब होने लगती है। उसकी पावर गायब होने के बाद जो चीजें ऊपर लटक रही थी वो नीचे गिर जाती है और एक चीज उस इंसान के सर पे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। रूडो ये सब देख के चौंक जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब रूडो सोचता है कि आखिर मुझे तो सिर्फ रेप्टो की कई बात याद आ गई थी। उसके बाद इंजन कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम्हारे अंदर जो पावर है वो आती कहाँ से है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्लीनर में ज्वाइन होना पड़ेगा और हमारे ग्रुप में आना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड एपिसोड का यहीं पर एंड होता है।